क्या यार मम्मी आप भी ये रोटी रोटी बनाती रहती हैं। आज आप चावल बनाओ ना, और चावल के साथ कुछ चटपटी सब्जी भी बनाना। अरे नहीं मम्मी, क्या चावल चावल, मुझे तो पकोड़े खाने हैं। नहीं मम्मी आप तो चावल बनाओ ना, टेस्टी होते हैं। अरे हटना, पकोड़े पकोड़े। राधे राधे फ्रेंड्स, आज हमारे घर में छोटी सी जंग छिड़ गई। एक तरफ पकोड़े के दीवाने तो दूसरी तरफ मसालेदार सब्जी के शौकीन। दोनों की जिद अलग, लेकिन पेट तो सबका एक ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो दोनों की फरमाइश को पूरी कर सके। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाने के बाद एक आइडिया दिमाग में आ ही गया कि क्यों ना ऐसी डिश बनाऊं जो दोनों की फरमाइश पूरी हो जाए। वो है पकोड़े की चटपटी सब्जी। चलिए, तो हम लोग आज पकोड़े की चटपटी सब्जी बनाएंगे और साथ ही हम लोग पकोड़े भी बना लेंगे। तो देखिए, पकोड़े की सब्जी मैंने बेसन से नहीं बनाकर मैंने यहाँ पर कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट किया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ले ली थी, मूंग की दाल ले ली थी, मसूर की दाल ले ली थी और साथ ही देखिए चने की दाल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आपको लेना है। और ये मेरे पास मिक्स दाल है जिसमें सब तरह के दाल हैं, जैसे उड़द की हो गई, जो छिलके वाली दालें जो होती है ना, हरी मूंग की, वो सारी दालें हैं। तो इन सब को मैंने आधा घंटा के लिए सोक करने के लिए रख दिया, भिगो करके हमने रख दिया है। अब हम इधर मसाले की तैयारी करेंगे। तो देखिए, इसका मसाला थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, मिर्ची एक साथ में पीस लिया था। साथ ही जीरा आदि भी आप पीस सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर, आप देखिए देसी टमाटर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी, खट्टे खट्टे से स्वाद आएगा। अगर आप खटाई खाते हैं तो, और अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी टमाटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी मसालों को एक साथ पीस करके तैयार कर लिया था। और इधर हमारी दाल जो हमने भिगोने दिया था वो भी फूल चुका है। तो अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक आपको नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा रहने से क्या होगा ना कि जब हम इन पकौड़ों को झोली के अंदर डालेंगे, जो मसाला हमने तैयार किया उसमें डालेंगे तो मसाला अच्छे से सोक कर पाएगा, ये बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ पर हमने दालें पीस ली थी। सारे दालों को दरदरा पीसने के बाद अब हम यहाँ पर जो है ना, सभी दाल हमने पीसा है इसके अंदर हम एक एक करके, देखिए कुछ बारीक आपको प्याज काट करके रख लेना है। अगर आप चाहें तो दाल के अंदर ही लहसुन, मिर्ची और अदरक डाल करके भी पीस सकते हैं। अब इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो ले लें। देखिए, अगर सरसों के तेल में आप बनाते हैं ना तो और ज़्यादा स्वाद आता है। तो इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और अब हम थोड़ा सा जीरा तड़काएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं पंचफोरन यानी कि 5 तरह के जो चीज़ें वो डालती हूँ, जीरा, अजवाइन, मेथी और साथ में सरसों। ये डालने के बाद यहाँ पर मैंने जो है कड़ी पत्ता भी डाल दिया था और साथ ही तेज पत्ता डाल दिया था। इसके साथ ही प्याज और मिर्ची जो भी हमने काट के रखा उसको डाल देंगे। और जो हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बनाया था ना, वो हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। अब देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो जो धनिया पाउडर होता है, जीरा पाउडर होता है, वो सब ऐड कर सकते हैं। मिर्ची आप जैसा खाते हैं उस हिसाब से आप डालें। कई लोग देखिए रंग ज़्यादा अच्छा खाने के लिए जो है देगी मिर्च यूज़ कर लेते हैं, पर मैं यहाँ पे नॉर्मल जो हम लोग रोज़ खाते हैं वही वाले मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि रिच बच्चों को नहीं खाना था। फिर मैंने यहाँ पकोड़े की तैयारी कर ली। पकोड़े के अंदर डालने के लिए हमें देखिए प्याज बारीक बारीक काटना है। प्याज हो गया, मिर्ची हो गया, लहसुन ज़्यादा मात्रा में आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े के जो हमने बना करके रखा था पेस्ट, उसमें अब देखिए नमक आप स्वाद अनुसार डालें और थोड़ा कम डालें पकोड़े के अंदर, क्योंकि हमें जो हम झोल तैयार करेंगे उसमें भी हमें नमक डालना है। तो अगर पकोड़े में नमक ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे पकोड़े तल लेंगे, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं करना है, क्योंकि जब इसको हम लोग तरी के अंदर डालते हैं ना तो ये बहुत बड़े बड़े फूल करके हो जाते हैं। तो आप छोटे छोटे ही पकोड़े यहाँ पर तलेंगे। वाह मम्मी, पकोड़े तो मिल ही गए, बहुत टेस्टी है। हाँ जी, देखा मैंने एक चीज में दो चीजें बनाने की कोशिश की। बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। मैंने सारे पकोड़ों को तल लिया, एक एक करके सारे पकोड़े हमें यहाँ पर निकाल लेना। देखिए, छोटे छोटे साइज में ही आपको पकोड़े बनाने हैं। इधर हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा नमक भी यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल लेंगे। अब डालने के बाद इसमें हमें गर्म पानी डालना है। हमने पानी अलग से गर्म कर लिया था और गर्म पानी आप डालेंगे तो बहुत अच्छा मसाला तैयार होता है। तो यहाँ देखिए, हमारे अब मसाले को हम उबलने के लिए रख देंगे। अब थोड़ी सी ना आपको कसूरी मेथी हाथ से रगड़ करके मसाले के अंदर ज़रूर से डालना है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और देखिए, यहाँ पर हमारा मसाला उबल चुका था। अब हमने जो पकौड़े बनाए थे ना, उन पकौड़ों को एक एक करके हमें यहाँ पर सभी को डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से आप बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद देखिए, आप चाहे तो मीठा क्रीम यानी कि क्रीम जो होता है दूध का, वो डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दही है तो दही को पतला करके डाल सकते हैं। अगर आप खटाई पसंद करते हैं तो दही डालें, और अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो आप क्रीम डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ये सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। खुशबू बहुत ही मस्त आ रही थी।
तो लीजिए लड़ाई खत्म, प्यार शुरू। पकोड़े भी है और चटपटी सब्जी भी है। अब यहाँ पर मैंने अपने बेटे की फरमाइश से चावल बना दिया है। चावल के साथ ही मैंने पकोड़े की सब्जी रखी है, साथ ही हमने रायता बनाया है और साथ ही सैलेड बनाया है। थोड़े हमने चिप्स भी तल लिए थे और बेटी के फरमाइश से ये पकोड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी चटपटी पकोड़े वाली सब्जी, जिसमें सब्जी वालों का स्वाद भी है और पकोड़े की मस्ती भी। घर में सभी बहुत खुश हुए, कोई लड़ाई नहीं। आप भी ट्राई करके देखें और बताइए कि ये पकोड़े की सब्जी आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ही इजी है। आप लोग भी अगर पकोड़े की सब्जी बनाते हैं तो कमेंट में जरूर से बताएं, और अगर नहीं बनाते हैं तो यूनिक रेसिपी जरूर से ट्राई करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।